नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल बर्फबारी के बाद बड़ा देव कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद, अप्रैल में होंगे दर्शन, श्रद्धालुओं से ये अपील। मंडी जिले के आस्था के प्रमुख केंद्र बड़ा देव कमरूनाग में बर्फबारी के चलते मंदिर कमेटी ने देवता के कपाट बंद कर दिए हैं। देवता के गुरुदेव सिंह ने कपाट बंद किए जाने की पुष्टि की है। अब श्रद्धालु और पर्यटक आगामी अप्रैल माह में ही देव कमरूनाग के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी की ओर से जारी फरमान में स्पष्ट किया गया है कि कपाट बंद रहने की अवधि में यदि कोई श्रद्धालु या पर्यटक कमरूनाग पहुंचता है तो वो अपने जोखिम पर होगा। गुरुदेव सिंह ने बताया कि इस दौरान मंदिर कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण देव कमरूनाग और शिकारी माता मंदिर को करीब 4 माह के लिए बंद किया जाता है। देव कमरूनाग को मंडी जनपद के सबसे बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें बारिश के देवता के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के किसान बागवान अच्छी बारिश और फसल की कामना को लेकर देव कमरूनाग में शीश नवाते हैं। कपाट बंद होने के साथ ही प्रशासन और मंदिर कमेटी ने श्रद्धालु से मौसम को देखते हुए यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष 3 मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ी, कई अधिकारी भी बदलना चाहते हैं अपनी कारें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नई गाड़ियों में चलेंगे। 3 लाख किलोमीटर की तय माइलेज पूरी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष और तीनों मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों की चाबियां सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य मंत्रियों की पुरानी कारें 3 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को इन्हें बदलने को कहा गया था। पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें खरीदने को आगे टालता रहा। इसका प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया और मंत्रियों की ओर से दबाव बनने के बाद खरीद को मंजूरी दे दी गई है। सावधान, हिमाचल के इस हाईवे पर संभल कर चले, खड़े वाहन दे रहे हादसों को न्योता। घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत डंगा से चौखना सड़क के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 103 शिमला मटौर के किनारे खड़े वाहन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। वाहन चालकों रमेश, अमन, चमन, सुरजीत, रेशव, केशव और सुरेश सहित अन्य लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उक्त स्थान पर एक सड़क हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ अक्सर ट्रक चालक व अन्य वाहन चालक अपने वाहन हाईवे के बिल्कुल पास खड़े कर देते हैं, जिससे चोखना की ओर से आने वाले वाहन चालकों को वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता और वे हादसों का शिकार हो जाते हैं। वाहन चालकों ने बताया कि खासकर रात के समय और कोहरे या बारिश के दौरान स्थिति और भी भयावह हो जाती है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों व वाहन चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि नो पार्किंग बोर्ड लगाए जाएं और पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि जनता की सुरक्षा बनी रहे। मासूमों पर टूटा दुखों का पहाड़, इंडनाला सड़क हादसे ने एक साथ छीन ली मां की ममता और पिता का साया। इंडनाला सड़क हादसे ने पूरे चुराह क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में दंपति की मौत के बाद 3 बच्चों के सिर से माता पिता का साया हमेशा के लिए उड़ गया है। अभी बेसहारा हो गई हैं। सुबह कार हादसे की सूचना मिलने पर हर कोई स्तब्ध रह गया। हिमगिरी पंचायत के कुहोग गांव के हरि भारद्वाज की बेटी सपना का धर्मशाला में नेट का टेस्ट था। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के नेट परीक्षा के लिए उसके साथ धर्मशाला गए थे। वहीं हिमगिरी पंचायत के कुंडी गांव के मशहूर हिमाचली लोक गायक जगदीश सोनी और उनकी बेटी प्रीति सोनी अपने किसी गाने की रिकॉर्डिंग करवाने शाहपुर गए थे। ऐसे में दोनों परिवारों ने एक ही गाड़ी में जाने का फैसला लिया और एक ही गाड़ी में निकले थे। वहां अपने कार्य निपटाने के बाद वापस आते समय उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जिला मुख्यालय चंबा छोड़ा। उसके बाद शनिवार सुबह करीब 5 बजे चंबा से हिमगिरी की ओर रवाना हुए, लेकिन इंडनाला के निकट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हरि भारद्वाज उनकी पत्नी की जान चली गई, जबकि जगदीश सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए।